हाय गाइस, कैसे हो आप? कि ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरह से बना रहा हूँ वीडियो। ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ये परिमेयकरण के ऊपर है। क्या है? परिमेयकरण। आपने बहुत देखा होगा, ये एसएससी, यूपी त्रिपरासी, बैंकिंग और अन्य एग्जामों में आती है। ये थोड़ा एक इंटर लेवल के एग्जामों में आती है कि परिमेयकरण हमारे देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा घातांक करने का ही होता है और हर का ही परिमेयकरण होता है। जैसे मान लो घातांक करने ही पूछ लेता है कि दो बच्चों की परिमेयकरण की घातांक करनी क्या है। टाइप नंबर पहले भी पूछ लेता है पहले कि परिमेयकरण जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर का होता है कि जैसे 1/2 प्लस के √3 होता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि परिमेयकरण करते तो हैं लेकिन हर का करते हैं। हर का क्या? देखो, आप सुनते रहो, इधर देखो कैसा करना है कि हर का परिमेयकरण जो हर में लिखा होता है उसका विपरीत चिन्ह ले लेते हैं। प्लस का होगा तो परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा परिमेयकरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्या होगा? 2 माइनस के √3, 2 माइनस के √3। ठीक है। अब देखो, गुणा में क्या ऊपर के ऊपर होती है, गुणा नीचे की नीचे होती है। ठीक, तो 2 माइनस के √3 और नीचे हो गया 2 प्लस के √3 और 2 माइनस के √3। ठीक, देखो ऊपर ले गुणा कर ली, नीचे गुणा कर ली। ऊपर तो हमारा ऐसे ही रहेगा 2 माइनस का √3। अब ये सूत्र दो वर्गों का अंतर्गत का फॉर्मूला बन जाता है। सर सूत्र भी लिखाऊंगा आपको मैं इस सवाल को करवाने के बाद। 2 की घात 2 माइनस √3 की घात 2। अब 2 माइनस के √3/2 का वर्ग क्या होता है? 4 माइनस, अब घात 2 से हमारा क्या अंडर कट जाता है तो 3 बचेगा। अब 2 माइनस के √3, 4 में से 3 गया तो बचा 1। अब बटे में हम 1 लिखें या ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसकी क्या होती? कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, कोई वैल्यू नहीं होती। जैसा मान लो 2 माइनस के √3 हमारा ऐसे रहेगा, बटे में 1 1 को दिखाई देता है तो खाली 2 माइनस के √3 उतर जाता। ये होता है परिमेयकरण। ये तुम्हारा क्या है? आंसर उतार लो। अब दो कुछ सूत्र होते हैं, जैसे मान लो a प्लस के b की घात 2, a माइनस b की घात 2। अब a प्लस के b प्लस के c की घात 2। अब a प्लस के b, a माइनस के b। अब a की घात 3, a प्लस b की घात 3। अब a माइनस b की घात 3। अब देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3। ठीक, अब सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है a का घात 2 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये तीनों सूत्र तो तुम्हें याद ही होंगे, चल रहे होंगे, पता चल रहा होगा। अब देखो ये सूत्र बहुत मोस्ट है। अब क्या होता है? a की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सूत्र हमारा ये आया था। अब देखो क्या होता है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस का b। ठीक, ऐसे a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab। अब a माइनस का b।
अब क्या होता है, ए माइनस का हम बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब प्लस वाले में क्या, ए प्लस के भी कॉमन ले लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा सूत्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा सूत्र है। ये सबके सब सूत्र देख लेना, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सूत्र हैं। और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, करने की कोशिश, कि बहुत ही ज़्यादा है। अब उतार लो एक बार, इन सबको उतार लो। कोई सूत्र गलत हो तो बता देना, समझ ठीक कर दूंगा। कि कहीं भूल गया हूँ, भूल चूक हो जाती है, हमसे हर किसी से हो जाती है। नहीं सोनिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उतारो तो सही, कम से कम उतारो तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास पड़ेगी यूट्यूब पर देख लेना तुम। अब देखो इसका परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा जब हमें हर का परिमेयकरण करना हो तो हम विपरीत चिन्हों से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक। क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भी 1/2 प्लस के √2 उदाहरण में, कि बताया था आपको मैंने, विपरीत चिन्ह ले लेंगे हर वाले 2 माइनस के √2 बटे 2 माइनस के √2। अब गुणा में ऊपर ही ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, 2 माइनस के √2, अब 2 प्लस के √2, अब 2 माइनस के √2, ठीक। अब ऊपर तो हमारा 2 माइनस का √2 ऐसे चलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब 2 माइनस का √2, 2 का 4 माइनस रूट से हमारा रूट कट जाएगा, घात 2 से 2, क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस का √2 बटे 4 माइनस का 2। अब 2 माइनस का √2 ऊपर ले लेगा, नीचे 4 में 2 हो जाएगा 2। यही क्या हमारा आंसर, ठीक। कर लिया, करो सवाल उतारो। ये बहुत ही अच्छी चल रहा है, उतारो। आप टेंशन मत लो कि आप जैसा कहोगे वैसे ही चलेगा, ठीक। जैसा आप कहोगे कि वैसे ही होगा, तो चाइना और कर दो, लो उतारो। कहीं गलती हो रहा है तो खुद सुधार लो करो, थोड़ा बहुत चल जा, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है हमसे, हम भी एक इंसान हैं। देखो अब ये टाइप हमने कर लिया। अब अगला टाइप है हमारा, अब अगला टाइप है करनी वाला।
करनी वाला टाइप आता है एक, इंटर क्लास में करनी वाला एक टाइप है, करनी वाला टाइप है। टाइप नंबर 2, करने वाला टाइप क्या है? जब किसी, परिभाषा लिखेंगे, जब किसी करनी में जितनी घात लगी होती है वह उतनी करनी परी में कहते हैं। जैसे 3 करनी 5 उदाहरण में, 2 करनी √3, 4 करनी √5, 6 करनी √7। ठीक। अब देखो जितनी करनी में कोई संख्या होती है बाहर, वो उतनी करनी परी में होता है। अब इसकी रूट की 3 है तो 3 घात, अब 3 घात करनी हो जाएगा। अब देखो इसकी रूट में 2 है तो 2 घात करनी हो जाएगा। अब देखो इसकी घात में 4 है, चतुर्थ घात करनी हो जाएगा। इसके में 6 है तो 6 तो 6 घात करनी हो जाएगा, ठीक। अब ये अंडर से बाहर जो भी संख्या होती है करनी में, वो ही घात करनी कहलाती है। तो ये घात वाली करनी परी में संख्या होती है, करनी परी में घात संख्या होती है। ठीक। एक टाइप यही है। अब देखो कभी कभी हर में न देकर खाली एक ही संख्या दे देता है, एक ही संख्या दे देता है, तो वह हमारी देखो सादा सिंपल कैसा करते हैं। अब देखो जैसा उतार लो, अरे कपिल जी उतारो ना, तुम कैसे बैठो, अरे जितनी बार लिखोगे उतनी बार समझ में आएगा तुम्हारे, समझे। हाँ, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी पढ़ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चला रहा हूँ, अपना समय निकाल कर कुछ समय तुम्हें दे रहा हूँ, तो कोई तो मूल्य होगा। उतारो आप जल्दी से, 1 मिनट का समय है। ठीक है। अब देखो टाइप नंबर टाइप नंबर 3 देखेंगे। जब खाली √5 आ जाए तो पहले परिभाषा लिखवा दूं। जब कोई संख्या अकेली आ जाए तो उसको अंश बटे हर के रूप में परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक। उतारो सब परिभाषा को। जब कोई खाली इकली संख्या आ जाए तो उसका अंश बटा हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण में √5 आ जाए खाली, या दूसरा क्वेश्चन √6 आ जाए खाली,
या तीसरा क्वेश्चन √3 आ जाए खाली। ठीक, तो इससे कर लेते हैं √5 तो हमारा है ही, गुणा में 1/√5 ले लेते हैं। अब तुमको एक कहाँ से आया, किसी के बटे में हमारा 1 तो होगा। अरे जब इसके बटे हमारा बटे में 1 तो होगा तो बटे में 1 चल जाता है, लेकिन ऊपर नहीं चलता कि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे ऊपर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आप बन ले सकते हैं, तो गुणा ऊपर ऊपर नीचे नीचे परिमाण हो जाएगा, √5/√5 काट सकते हैं, बन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, इक्लिस संख्या परिमाण ऐसे होता है। अब √6 होगा तो गुणा 1/√6 हो जाएगा। अब जैसे बन लिख लेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, √6/√6 काट देंगे, बन बच जाएगा आंसर इसका। ठीक, अब देखो √3 है, गुणा में 1/√3 हो जाएगा है। अब बटे में 1 लिख लेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर लेंगे, √3/√3 काट देंगे, 1 बच जाएगा इसका आंसर। ठीक, टाइप नंबर 3 में यही है, जब सिंगल संख्या हो और उसका परिमेय करना हो तो ऊपर 1 लिख कर नीचे वही संख्या लिख के ऊपर ऊपर नीचे